आज भारत की सुरक्षा को लेकर कई बड़े खुलासे हुए। अब भारत में बने स्वदेशी हथियार दुश्मन पर आग बरसाएंगे। आप भी सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। पहली खबर यह कि डीआरडीओ ने आज एक ऐसी मिसाइल का टेस्ट किया जो रेलवे प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती है। अग्नि प्राइम की रेंज 2000 किलोमीटर है, यानी पाकिस्तान का कोना कोना इस मिसाइल की मार के दायरे में है। दूसरी खबर, भारत और रूस मिलकर हमारे देश में ही सुखोई 57 फाइटर जेट बनाएंगे। ये 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स में से एक हैं। और तीसरी खबर, भारत और रूस मिलकर दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करने के S-500 भारत में बनेगा। यह एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय वायुसेना का सुदर्शन चक्र होगा, जिसे कोई भेद नहीं पाएगा। चौथी खबर यह कि हमारे देश में बने तेजस फाइटर प्लेन्स बनकर तैयार हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ ये प्लेन बनाने के लिए 62,370 करोड़ रुपए का समझौता किया। और पांचवी खबर यह कि अमेठी की फैक्ट्री में भारत और रूस मिलकर AK-203 राइफल बनाना शुरू कर चुके हैं। शेर नाम की राइफल इस साल के आखिर तक पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बनेगी। यह दुनिया की सबसे एडवांस राइफल है, जिसकी टेक्नोलॉजी रूस ने भारत को ट्रांसफर की है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अब अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देशों पर कम से कम निर्भर रहे, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा हथियार भारत में बनाने की तैयारी की जा रही है। आज देश का न्यूक्लियर एटमी त्रिशूल पावरफुल हो गया। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने आज भारत की लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम के नए वर्जन का सफल टेस्ट किया। अग्नि प्राइम की रेंज, जैसा मैंने आपको बताया, 2000 किलोमीटर है। लेकिन आज के मिसाइल टेस्ट की खास बात थी इसकी रेंज नहीं, बल्कि इसका प्लेटफॉर्म है। आज अग्नि प्राइम मिसाइल को मोबाइल रेलवे प्लेटफॉर्म, यानी एक तरह से ट्रेन से लॉन्च किया गया। आज ओडिशा के बालासोर में हुए इस सफल परीक्षण के साथ भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया जो मोबाइल रेलवे प्लेटफॉर्म से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता रखते हैं। मिसाइल लॉन्च के लिए रेलवे ट्रेन को मॉडिफाई करके खासतौर पर तैयार करती है। यह लॉन्च प्लेटफॉर्म मोबाइल होता है। इसको ऐसी किसी भी जगह ले जाया जा सकता है जहां रेलवे लाइन हो, यानी भारत में जहां भी रेलवे का नेटवर्क है वहां से अग्नि प्राइम को लॉन्च किया जा सकता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुवाहाटी से लेकर गुजरात तक फैला रेलवे का विशाल नेटवर्क अब अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके लिए न तो लॉन्चर्स को अंडरग्राउंड छुपाने की जरूरत रहेगी, न आनंद फानंद में लॉन्च प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा। रेलवे प्लेटफॉर्म से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की कैपेबिलिटी फिलहाल सिर्फ रूस, चीन और अमेरिका के पास मौजूद थी। नॉर्थ कोरिया भी बैलिस्टिक मिसाइल को रेलवे मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है। मोबाइल रेलवे प्लेटफॉर्म से लॉन्च टेस्ट सक्सेसफुल होने के बाद भारत युद्ध होने पर अपने विशाल रेलवे नेटवर्क का इस्तेमाल करके किसी भी वक्त दुश्मन पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर सकेगा। अग्नि प्राइम मिसाइल अग्नि 4 और अग्नि 5 का हाइब्रिड वर्जन है और यह न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है। डीआरडीओ के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हरिबाबू श्रीवास्तव ने कहा कि रेलवे प्लेटफॉर्म से अग्नि प्राइम का लॉन्च सीधे सीधे पाकिस्तान को मैसेज है, क्योंकि अब हम भारत में किसी भी जगह से कभी भी पाकिस्तान के किसी भी कोने में हमला कर सकते हैं। हमारे देश की जो स्टेटेड पॉलिसी है, नो फर्स्ट यूज़, मतलब हम कभी पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे स्ट्रेटेजिक वेपन्स को। तो इसलिए हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम वेपन्स को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकें जहाँ पे दुश्मन हमें देखना न पाए, और हमारी कैपेबिलिटी पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी हम उसको लॉन्च कर सकें, ऐसी कैपेबिलिटी बढ़ जाए। तो रेल लॉन्च करने से अब हम पूरा रेल नेटवर्क यूज़ करके कहीं से भी इस वेपन को लॉन्च कर सकते हैं। तो इससे हमारी जो आत्मनिर्भरता है, जो हमारी सेकेंड लॉन्च में जो हमें डिस्प्रपोर्शनेट जो हमको एनिमी को नुकसान पहुंचाना है, वो कैपेबिलिटी हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है।
सो ग्राउंड में जब हम क्रॉस कंट्री मूव करते हैं तो हमारी व्हीकल्स की जो स्पीड होती है, जो अंड्यूलेशन होते हैं, उसमें 20, 30, 40 किलोमीटर पर आवर इस टाइप की स्पीड से होता है। लेकिन जब रेल से मूव कर रहे हैं तो रेल से मूव करने का मतलब है हम बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर सकते हैं। तो हमें किस वेपन को पहले हमने कहाँ रखा था लॉन्च करने के लिए, हमें जल्दी ही कहाँ ले जाना है और हम कहाँ पर इसको ले जाके जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं उनको हम कैसे सेव कर सकते हैं, ये सब कैपेबिलिटी हमें बहुत कम टाइम में प्राप्त हो जाएगी। अग्नि प्राइम की जो हमने अभी लॉन्च की है कल, उसकी 2000 किलोमीटर की रेंज है और 2000 किलोमीटर की रेंज में बहुत सारे जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं एनिमी के वो हमारे आते ही हैं, आप समझते हैं उसको। सबसे बड़ी बात यह है कि मोबाइल होने से और पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी लॉन्च कर पाने की कैपेबिलिटी होने के लिए हमें बहुत सारा कम्युनिकेशन नेटवर्क, कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क वो सब इस्टेब्लिश करने होते हैं। और क्योंकि अब हमने ये मारक क्षमता हासिल कर ली है तो जो टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी है और जो स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स हैं वो सब हमको मिल जाएंगे। रेलवे प्लेटफॉर्म से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की कैपेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। इस साल जून में जब ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन का युद्ध हुआ था, तब इजराइल की डिफेंस फोर्सेस बार बार ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को टारगेट कर रही थी। जब भी ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स इजराइल पर मिसाइल अटैक करने के लिए लॉन्चर्स को खुले में ले आते और लॉन्चर को मिसाइल अटैक के लिए तैयार करते, तब तक इजराइल की एयरफोर्स सैटेलाइट से उसकी लोकेशन डिटेक्ट करके ईरान के लॉन्चर्स को हवाई हमले में तबाह कर देती थी। इसी वजह से ईरान को अपनी मिसाइल्स और लॉन्चर्स का ठिकाना बार बार बदलना पड़ रहा था और लॉन्ग रेंज की मिसाइल होने के बावजूद ईरान इजराइल को कोई खास नुकसान नहीं कर पाया। अब भारत के पास 2000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि प्राइम मिसाइल है जो न्यूक्लियर पेलोड यानी एटम बम भी ले जा सकती हैं और इस मिसाइल को कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसलिए अग्नि प्राइम अब और भी घातक और भी लीथल हो गई है। दिल्ली से पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर रावलपिंडी और उसकी एयरफोर्स का सबसे बड़ा बेस नूर खान सिर्फ 750 किलोमीटर दूर है। ऐसे में भारत पटना में रेलवे के लॉन्च प्लेटफॉर्म से रावलपिंडी, लाहौर और इस्लामाबाद को अग्नि प्राइम मिसाइल से टारगेट कर सकता है। अभी तक रूस ने RT-23 मोलोदेत्स मिसाइल का टेस्ट कर लिया था रेल बेस्ड लॉन्चर से और उसके बाद चीन ने किया 2016 में। नॉर्थ कोरिया कोशिश कर रहा है लेकिन अभी तक वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन भारत आज उन देशों की लिस्ट में आ गया जहां से हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि रेल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए हम कहीं भी किसी जगह से भी कुछ देरी के अंदर ही हम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तक लॉन्च कर सकते हैं। इस मिसाइल की जरूरत क्या है? यह फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि हम रेल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए कहीं से भी इस मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं छोटे समय के अंदर। ज्यादातर जो मिसाइल्स होती हैं ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ये फिक्स लॉन्चिंग साइट से होती हैं और उनको प्रीएम्प्टिवली मारा जा सकता है, जैसे आपने ईरान इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट में देखा कुछ महीने पहले। एक और कैपेबिलिटी देता है ये मिसाइल सिस्टम रेल बेस्ड लॉन्चर से, हमारी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और मजबूत कर देता है। अगर प्रीएम्प्टिवली दुश्मन हमारे कुछ ऐसे अड्डों पे हमला बोल दे जहां पे हमारे मिसाइल साइट्स हैं या न्यूक्लियर एसेट्स हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के अंदर हम इसको कहीं से भी जो अवेलेबल एरियाज है रेल नेटवर्क के द्वारा, वहां से हम अपनी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इस प्रशिक्षण में 2000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल थी, लेकिन आने वाले समय में हम अपनी मिसाइल की रेंज 5000 से बढ़ा के 7500 किलोमीटर तक कर लेंगे। इसका मतलब है कि चीन का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं होगा, पाकिस्तान का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं होगा, या फिर हमारे हॉस्टाइल एलिमेंट्स का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं होगा जहां पे हम इस मिसाइल का इस्तेमाल ना कर सकें।